आज अक्षय तिथि के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में अक्षय तिथि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारे लोग तो इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं दान करने के लिए। इस दिन जितना जरूरी लक्ष्मी माँ और कुबेर जी की पूजा करना है, उतना ही जरूरी आपको कथा का पान करना भी होता है। आपको इस दिन कथा पूरी पढ़नी चाहिए। अगर आप कथा आधी अधूरी पढ़ते हैं तो इससे आपको कथा का फल नहीं मिल पाता। तो आइए अक्षय तिथि से जुड़ी कथा सुनाएं। अक्षय तिथि की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्म नाम का वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार में कई सदस्य थे, पर धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार एवं देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत प्रसिद्ध थी। उसके दरवाजे पर अगर कोई भी साधु संत आ जाया करता था तो वह उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता। चाहे स्वयं भूखा रह जाए पर उनका पेट भरकर ही भेजा करता, जिस वजह से गांव के लोग भी धर्मदास की बहुत बड़ाई करते। पर धर्मदास के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे धर्मदास इतना धार्मिक बने, क्योंकि इस तरह उन लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। एक दिन की बात है, धर्मदास मंदिर गया। उस दिन अक्षय तिथि था। अक्षय तिथि होने की वजह से मंदिर में अक्षय तिथि व्रत का महत्व को सुनाया जा रहा था। वह भी वहीं बैठकर कथा का पान करने लगा। पूरी कथा सुनने के बाद धर्मदास बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने तय किया कि अब की बार जब अक्षय तिथि आएगी तो वह भी व्रत रखेगा। इसके पश्चात जब अक्षय तिथि का पर्व आया तो वह जल्दी उठकर गंगा में स्नान कर लिया। इसके बाद विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख दी और फिर उन वस्तुओं को ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उन्हें रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उनसे बहुत ज़्यादा कहा कि अगर आप इतना सब दान कर देंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। हमारे परिवार की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप ऐसा ना करें। पर धर्मदास नहीं माना और उसने इतना सब कुछ दान में दे दिया। धर्मदास इसी तरह अक्षय तिथि पर दान और पुण्य कर्म करने लगा। वह अपने धर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसके जीवन में जब भी अक्षय तिथि का पावन पर्व आया करता, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्धा होने के उपरांत जब उसकी मृत्यु हुई तो अपने धर्म कर्म और दान के पुण्य से ही यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशवंती का राजा हुआ। मान्यता है अक्षय दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तिथि के दिन ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होने आया करते। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं आया। वह बहुत ही प्रतापी, महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी भी नहीं विचलित हुआ। माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की,
वैसे ही जो व्यक्ति इस अक्षय तिथि की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य तथा यश की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको अक्षय तिथि वाले दिन सुबह उठकर माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तिथि वाले दिन किया गया दान अच्छे पुण्य देता है। तो आइए अब लक्ष्मी जी की आरती शुरू करते हैं, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी पूजन के बाद आपको लक्ष्मी माँ की आरती अवश्य करनी चाहिए। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, छिद्रती जाता, मैया छिरोदती जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो बोलिए जय माँ लक्ष्मी।